नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी कार्रवाई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों पर बड़ी सख्ती की गई है। प्रदेश भर में 59 अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए कई अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया है तो कई को निलंबित कर दिया गया है। राज्य नोडल एजेंसी की जांच में सामने आया है कि कई अस्पतालों ने जरूरी नियमों और प्रक्रियाओं का बहुत दिनों से पालन नहीं किया, जिसके बाद 26 अस्पताल का भुगतान और प्री ऑथराइजेशन रोक दिया गया है। वहीं 21 अस्पतालों को पूरी तरह से प्रदेश में निलंबित कर दिया गया है। इन अस्पतालों ने तय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं किया। इसके अलावा 12 अस्पतालों को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया है जब तक वे अपनी अधूरी जानकारी पूरी नहीं कर देते। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देश पर सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को HEM2 पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करनी थी, लेकिन कई अस्पताल इनमें विफल रहे। निलंबित अस्पतालों में बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद और गरियाबंद के कई निजी अस्पताल शामिल हैं, जबकि भुगतान रोके गए अस्पतालों में रायपुर के कई बड़े अस्पतालों के नाम भी शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद साफ संदेश है कि सरकार अब स्वास्थ्य योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। सवाल यह है कि क्या इस सख्ती से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और बाकी अस्पताल समय रहते नियमों का पालन करेंगे या नहीं। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक क्लब के बाहर महिला से छेड़छाड़ के बाद जमकर बवाल हो गया। दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट तक पहुंच गया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब में देर रात युवक युवतियों का एक समूह पार्टी करने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान एक युवक ने युवती से अभद्र व्यवहार किया और क्लब से बाहर निकलते वक्त हाथ पकड़कर छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में पार्किंग एरिया में जमकर मारपीट में बदल गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि युवक युवतियों के बीच तीखी बहस, गाली गलौज और धक्का मुक्की हो रही है। यहां तक कि पुलिस के सामने भी पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष भिड़ते नजर आए। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी पवन सिंह बघेल के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। वहीं शिकायत वापस लेने के लिए धमकाए जाने के आरोप में ज्योतिरादित्य सिंह राजपूत और सत्येंद्र कुमार सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस क्लब में पहले भी विवाद और गोलीबारी जैसे गंभीर घटनाएं लगातार सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद प्रशासन और पुलिस आंखें मूंदे हुए हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लगातार हो रहे विवादों के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजधानी के क्लबों में सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह फेल हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस बताती है कि मामले की जांच में जुटी है और कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां निजी स्कूलों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। RTE राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश और फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल प्रदेश के कई निजी स्कूलों ने RTE के तहत बच्चों को इस बार प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों का मानना है कि पिछले 14 सालों से सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की अभिभावकों की लगातार शिकायतें सामने आ रही है कि स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं और कॉपी किताब व यूनिफॉर्म के लिए तय दुकानों से खरीदने का दबाव बना रहे हैं। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया है।
इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि उन पर किसी भी तरह का अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में निजी स्कूल के संचालक और स्कूल शिक्षा विभाग आमने सामने है। देखना है कि क्या सरकार और स्कूलों के बीच इस विवाद का कोई हल निकल आता है, इस लड़ाई का कोई हल होता है, क्या अभिभावकों को राहत मिलती है। ऐसा लग रहा है, बहुत सी खबरें ऐसी आ रही है, बहुत से सम्मान और अवार्ड ऐसे देखे जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आज के दौर में अवार्ड और सम्मान भी बिक रहे हैं। जहां टैलेंट से ज्यादा पैसे की ताकत मायने रखती है। हाल के दिनों में जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें फैशन शो, मॉडलिंग इवेंट्स और अवार्ड फंक्शंस की सच्चाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर पर छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में और आसपास के प्रदेशों में जो अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं उनकी सत्यता पर ही, उनके दावों पर ही जो कई इवेंट्स में विजेता का चयन टैलेंट या पर्सनालिटी के आधार पर नहीं बल्कि आयोजकों को दी गई अतिरिक्त राशि रकम के आधार पर किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत से जो पार्टिसिपेंट इन अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेते हैं उनका भी ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि ऐसा लगता है कि अब आपकी प्रतिभा नहीं बल्कि आपकी जेब आपके अवार्ड तय करती है। प्रतियोगियों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर भारी फीस ली जाने लगी है और जो प्रतिभागी ज्यादा पैसा देता है या स्पॉन्सरशिप लेके आता है वही बन जाता है विजेता। ऐसा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का कहना है और बहुत सारे जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं अवार्ड फंक्शन में जो जज के तौर पर, निर्णायक के तौर पर या दूसरे रूप में जुड़े रहते हैं उनका ये कहना है। इतना ही नहीं, अब अवार्ड और सम्मान भी खुलेआम बेचे जा रहे हैं। ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और अलग अलग कैटेगरी के नाम पर कलाकारों से, हर वर्ग के कलाकारों से मोटी रकम वसूली जा रही है। कुछ आयोजक बड़े होटलों में इवेंट कर इसे भव्य और विश्वसनीय दिखाने की कोशिश करते जरूर दिखते हैं और इंटरनेशनल, नेशनल जैसे भारी भरकम शब्द जोड़कर, नाम जोड़कर लोगों को आकर्षित किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे इवेंट्स का जमकर प्रचार भी हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पैसे देकर जीते गए ये टाइटल कैरियर में आपके ज्यादा मायने नहीं रखते। विशेषज्ञों का कहना है कि टैलेंट हंट और मार्केटिंग के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। अगर आप भी किसी इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो नौजवान हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो इस मामले में जुड़े हुए हैं, तो पहले आयोजकों का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जरूर जांचें, क्योंकि आज के दौर में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये पता चल गया है। और सभी के सभी अवार्ड फंक्शन, खास तौर पर बहुत सारे जो विदेशों में जाकर जो लोग अवार्ड लेकर आते हैं, विदेशों में बहुत सारे साहित्यकार और कवि भी अवार्ड लेकर आते हैं, वो सब प्रायोजित रहते हैं और पैसे देकर उन्हें ले जाया जाता है। ये बातें भी सामने आ रही है। लोग माइक पर इसे बोलने तैयार नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग गंभीरता से ये आरोप लगाते हैं कि जो पैसा देता है उसी को विदेश भी ले जाया जाता है और उसको विदेश में किसी एक संस्था के द्वारा उसको सम्मानित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, जबकि वहाँ नाम मात्र के दर्शक भी नहीं होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल कल लोकतंत्र के इस महापर्व में देश के 3 राज्यों से बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। असम, केरला और पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान ने हर तरफ सियासी हलचल तेज कर दी है। 3 राज्यों में इस बार पिछले 25 सालों का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। असम में 85.82%, केरल में 78.27% और पुडुचेरी में करीब 79% वोटिंग हुई है। 126 सीटों वाले असम, 140 सीटों वाले केरल और 30 सीटों वाले पुडुचेरी में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली।
महिलाओं और खासकर युवाओं की भागीदारी इस बार खास तौर पर ज्यादा देखने को मिली है। असम में तो हालात ऐसे रहे कि 24 सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि कई जगहों पर यह आंकड़ा 95% के पार पहुंच गया। इसे साफ संकेत माना जा रहा है कि मतदाता इस बार कुछ बड़ा संदेश देना चाहते हैं। अब वो बड़ा संदेश क्या होगा, विशेषज्ञों के मुताबिक ये तो 4 मई को रिजल्ट के दिन, नतीजों के दिन ही पता चलेगा। लेकिन वहां के जो विशेषज्ञ असम के, वो कहते हैं कि असम में जब भी वोटिंग 80% से ऊपर जाती है तो मुकाबला बेहद कड़ा होता है या बदलाव के संकेत मिलते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। वहीं केरल का ट्रेंड भी दिलचस्प है। यहां जब जब मतदान बढ़ा है तब तब सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। यानी इस बार का हाई टर्नआउट एंटी इनकम्बेंसी है या सरकार के समर्थन में, ये तो नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार का रिकॉर्ड मतदान राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत तो दे रहा है। अब नजरें टिकी है नतीजों पर। पुडुचेरी में भी पिछले कई वर्षों से बहुत ज्यादा मतदान हुआ है और पुडुचेरी में जहां बहुत कम सीटें हैं, मात्र 30 सीटें हैं, अगर वहां पर कुछ हजार से ही नतीजे तय होते हैं तो भारी मतदान पता नहीं क्या उलटफेर करेगा, ये कहना मुश्किल है। बेहद पढ़ी लिखा वर्ग पुडुचेरी में मतदान करता है, इसलिए बहुत बड़ा मतदान कोई संकेत दे रहा है या संकेत कोई समझ पा रहा है। बहुत सारे लोग जो लिफाफा देखकर मसबून भाप लेते हैं वो भी चुप हैं। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग शिक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। निजी नर्सिंग कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, फिर भी उन्हें मान्यता लगातार मिल रही है। यह खुलासा एक बड़े एक्सपोज में सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक जो हमें प्राप्त हुई, कई निजी नर्सिंग कॉलेजों में ना तो लैब है, ना पर्याप्त क्लासरूम है। कुछ कॉलेज तो किराए की इमारतों में चल रहे हैं और यहां तक कि कुछ घरों में भी संचालित हो रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। जबकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के अनुसार कॉलेज के पास खुद की बिल्डिंग और तय इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निरीक्षण करने वाले इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट तक बदली जा रही है, जहां यह विभाग बताता है सूत्रों के मुताबिक जो अधिकारी वास्तविक रिपोर्ट देते हैं उन्हें अगली जांच से बाहर किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 28 नर्सिंग कॉलेजों के पास खुद का अस्पताल या मान्यता प्राप्त संबद्धता तक नहीं है। इसके बावजूद उन्हें साल दर साल लगातार मान्यता दी जा रही है। कुछ मामलों में तो एक ही बिल्डिंग में 2-2 कॉलेज चलाए जा रहे हैं, जो पूरे के पूरे नियमों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, मान्यता देने के बदले पैसे उगाही के आरोप भी गंभीरता से सामने आए हैं और एक मामले में अधिकारी को निलंबित भी किया जा चुका है। यानी साफ है कि नर्सिंग शिक्षा के नाम पर पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इसमें नर्सिंग काउंसिल से जुड़े लोग, नर्सिंग कॉलेज के संचालक और बहुत सारे बिचौलिए बीच में बहुत ज्यादा राशि का हेरफेर कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो जो भी है, जितने भी रसूखदार हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी और क्या छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा जो खिलवाड़ है नर्सिंग काउंसिल के नाम पर, वो रुकेगा? फिलहाल बहुत सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस खुलासे ने पूरे के पूरे नर्सिंग कॉलेज के सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखते हैं कि सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं और छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को, छात्रों को, नर्सिंग करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको क्या राहत मिलती है। आज के लिए चर्चा है में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।